हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा साल्ब्यूटामॉल टैबलेट। इसमें देखेंगे इसका जेनेरिक नेम क्या है, उसके अलावा जो साल्ब्यूटामॉल है इसकी ड्रग की कैटेगरीज क्या है और ये मार्केट में कितनी कितनी एमजी में अवेलेबल होता है। उसके अलावा ये कौन कौन से कंपनी के ब्रांड में मिलकर आता है। उसके अलावा इसके यूजेज क्या होते हैं और इससे होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका जेनेरिक नाम देखें तो साल्ब्यूटामॉल आल्सो नोन एज एल्ब्यूटेरॉल इन सम कंट्री। तो साल्ब्यूटामॉल को कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में किस नाम से जानते हैं? एल्ब्यूटेरॉल के नाम से जानते हैं। तो एल्ब्यूटेरॉल क्या है? ये जेनेरिक नाम है। इसके अलावा अब इसकी कैटेगरीज की बात करें तो ये हमारा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट एसएबीए कैटेगरीज की ये ड्रग होती है। उसके अलावा अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें कि ये मार्केट में कितने कितने एमजी में अवेलेबल होती है, तो यह मार्केट में 2 एमजी में आती है, 4 एमजी में आती है और 8 एमजी में भी आती है। उसके अलावा ये कौन कौन सी कंपनी के ब्रांड नेम में मिलकर आता है। साल्ब्यूटामॉल क्या है? एक ड्रग है, एक केमिकल है जो कि अदर अदर कंपनीज के ब्रांड नेम पर मिलकर आता है। जैसे कि आस्तालिन, ये हमारी सिप्ला कंपनी की टैबलेट आती है। तो आस्तालिन में क्या होता है? साल्ब्यूटामॉल साल्ट पाया जाता है। उसके अलावा बेंट्रोलिन में भी साल्ब्यूटामॉल पाया जाता है। ये कौन सी कंपनी है? ये ग्लैक्सो कंपनी है। उसके अलावा लिवोलिन, ये हमारी इस नाम से टैबलेट आती है लिवोलिन नाम से। उसमें हम ये हमारी सन फार्मा मैन्युफैक्चर करती है लिवोलिन को। इसमें कौन सा साल्ट होता है? लीवोसाल्ब्यूटामॉल होता है। उसके अलावा सेल्विड ब्रांड नेम आता है, ये एवॉट कंपनी का है। जो सेल्विड टैबलेट आती है इसमें भी कौन सा कंपोजिशंस होता है? साल्ब्यूटामॉल होता है। तो ये सभी ब्रांड नेम हो गए जिनमें साल्ब्यूटामॉल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं यूजेज की, कि जो हमारी साल्ब्यूटामॉल है इसके क्या क्या यूजेज होते हैं या इसके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले दमा, अस्थमा, की नली में सिकुड़न को खोलने में मदद करता है। जो हमारी साल्ब्यूटामॉल टैबलेट है वो मोस्टली अस्थमा के लिए दी जाती है। अस्थमा में क्या होता है, जो भी हमारी सांस नली है उसमें सिकुड़न आ जाती है, ठीक है। तो ये सिकुड़न को खोलने में मदद करती है आस्तालिन। उसके अलावा सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, उसको ठीक करने में साल्ब्यूटामॉल टैबलेट का यूज किया जाता है। उसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म में आता है, जैसे कि धूल, धुआं, एलर्जी या व्यायाम से ट्रिगर होने पर। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा की रोकथाम के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ इट वर्क्स। जो साल्ब्यूटामॉल है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये फेफड़ों की वायु नलियों, ब्रोंकाई यानी कि में बीटा 2 रिसेप्टर को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने के बाद मांसपेशियों को रिलैक्स करता है एंड मांसपेशियों को रिलैक्स करने के बाद वायु नलियाँ जो होती हैं, एल्वोलाई जो ब्रोंकाई होती हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं और चौड़ी होने पर सांस लेना आसान हो जाता है। ये हमारा साल्ब्यूटामॉल जो होता है वो ऐसे काम करता है। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। इसकी जो डोज की बात करें, खुराक, वो कितनी रहती है। तो एडल्ट के लिए 2 टू 4 एमजी, 2 से 4 एमजी हो सकता है दिन में, 3 से 4 बार भी हो सकता है, बट डॉक्टर की सलाह से है। उसके अलावा चिल्ड्रन में बात करें तो 2 एमजी रहता है दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर की सलाह से। उसके अलावा जो सस्टेन रिलीज आती है 4 टू 8 एमजी की, वो हर 12 घंटे में एक टैबलेट ली जाती है। और जो भी हमारी डोज है, खुराक है, वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब बात करते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट रहता है वह क्या रहता है? काँपना, ट्रिमर्स, यानी कि इस टैबलेट को लेने के बाद शरीर हमारा क्या हो सकता है? ट्रिमर्स हो सकता है, काँपने लग सकता है। उसके अलावा सिर दर्द, हेडेक हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, पाल्पिटेशंस, बेचैनी यानी कि एंग्जायटी हो सकती है, मुँह सूख सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है। ये सभी इसके क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहता है। ज़्यादा खुराक पर क्या हो सकता है? ज़्यादा खुराक पर लो पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, जो कि हृदय पर असर डालता है। उसके अलावा प्रिकॉशंस, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उसके अलावा इसके प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ क्या होती हैं साल्ब्यूटामॉल की, तो इससे क्या हो सकता है? हृदय रोग, हार्ट डिजीज़ या बीपी पेशेंट जो होते हैं वो सावधानी से लें। जिन भी पर्सन्स को, पीपल्स को हार्ट डिजीज़ होती है या जिनका बीपी हाई या लो रहता है, वो इस टैबलेट का उपयोग सावधानी से लें या फिर डॉक्टर की सलाह से लें। उसके अलावा गर्भावस्था या
व स्तनपान में केवल डॉक्टर जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं या स्तनपान कराती हैं वो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर के सलाह से ही लें। उसके अलावा इसकी ओवरडोज से क्या हो सकता है, धड़कन, घबराहट, चक्कर आ सकते हैं, तो डॉक्टरी की सलाह के अनुसार ही इसकी डोज भी लें। और ऐसे दवाइयों के बारे में जानने के लिए हमारे बरेली फार्मा चैनल के साथ जुड़े रहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।